और ये हमारा डिज़ाइन स्टाइल है। अब इसमें से आपने किस तरह से चीज़ें ढूंढनी है कि यार ये जो है ना लोगों के रिलेटेड चीज़ें हैं। आप एज सच अगर आप इसमें देखें तो आपको क्या लग रहा है कि लोगों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी। जैसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं ना हम लोगो डिज़ाइन करने से पहले कि सर आपको लोगो कौन सा चाहिए। उस आप जब हमने कल टाइप्स पढ़े तो आपके माइंड में शायद आ रहा होगा, अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा लिखा है तो ये भी यार हमें ये टाइप चाहिए या हमें इस तरह से चाहिए या ना। कोई भी लोगों के रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी नहीं है, उसने कुछ भी नहीं दिया। लोगों का जिक्र तक वो उसने किया, लेकिन फिर भी ये ब्रीफ लोगों के लिए काफ़ी है। अब देखें, अगर आप फिर से ध्यान से जरा पढ़े कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, उसका मतलब क्या। अब उसने लिखा है स्पार्क। स्पार्क हेडक्वार्टर्ड इन द इनोवेशन हब ऑफ सैन फ्रांसिस्को। इससे एक चीज तो ये पता चले कि ये स्पार्क उनका नेम है, और ये जो है ना सैन फ्रांसिस्को में उनका हेडक्वार्टर है जो कि एक इनोवेटिव हब है। अब ये टर्म्स हैं, आप इन टर्म्स को लेट्स से कि आपको इन टर्म्स के बारे में नहीं पता कि यार ये टर्म्स क्या होती हैं, तो सिंपली आप जो है ना इन टर्म्स के बारे में सर्च करते हैं कि यार आखिर ये होता क्या है। आप देखते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में क्या हो रहा है, या वो क्यों जो है ना इतना वो इस मामले में पॉपुलर है, क्यों वो इनोवेशन के मामले में पॉपुलर है। आप बेसिकली रिसर्च करते हैं इस बारे में, और इस तरह से नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया और बस ठीक है जी सैन सैन फ्रांसिस्को में है। आप देखते हैं कि यार सैन फ्रांसिस्को में किस टाइप के डिज़ाइन बन रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड। जब हम आगे इसके पॉइंट स्टेप डाउन करेंगे तो आप सारी चीज़ों को देखेंगे। अब जैसे कि इसमें लिखा हो द इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री, तो हमें एक चीज़ और पता चल गई कि यार ये जो ब्रांड है वो इलेक्ट्रिक कार बना रही है, ये उनका मेजर प्रोडक्ट है। आपने ये चीज़ें याद रखनी है साथ साथ। इलेक्ट्रिक कार उनका मेजर प्रोडक्ट है, स्पार्क उनका नाम, सिस्को में जो है ना उनका हेडक्वार्टर है, और वो अपने आप को इनोवेटिव टाइप बताते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वो डिज़ाइन स्टाइल की बात कर रहे हैं अपने। अब उन्होंने बोला है कि विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड स्लीक डिज़ाइन, मीन्स कि अब उनका जो ओवरऑल डिज़ाइन लुक है, जो कार की शेप है, या उनका जो ब्रांड का डिज़ाइन है, स्टाइल है, वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी टाइप है या और स्लीक डिज़ाइन है। और इसके साथ वो बताते हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी के साथ जो है ना कमिटेड है, यानी कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ उनका। ऑब्वियसली अब एक इलेक्ट्रिक कार है तो वो सस्टेनेबल ही हुई ना, क्योंकि जो पेट्रोल कार्स होती हैं उनको हम इस तरह से सस्टेनेबल कार्स नहीं मानते, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को जो है ना वो पोल्यूट करती हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं वो इग्नाइट द फ्यूचर टू क्लीन द एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू एम्ब्रेस इको फ्रेंडली। ये आप इनका आगे एक तरह से जो है ना आप कह लें कि तारुफ है। ठीक है, अब देखिए हमने इसमें करना क्या है कि हमने जो है ना पहले तो उसको उस वर्ड को निकाल दिया जो हमारा नाम है। ठीक है, हमने वो निकाल लिया। उसके बाद हमने ये देखना है कि आखिर उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई है कि जो उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब सबसे पहले हमने एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना है कि वो जो है ना इलेक्ट्रिक कार का ब्रांड है, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो ना अगला पॉइंट उनका देखा जो कि था रेवोल्यूशनाइजिंग इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री के। मतलब वो अपने आप को ना एक रेवोल्यूशनरी स्टाइल बता रहे हैं कि हम जो है ना मार्केट में रेवोल्यूशन ले आएंगे, इस तरह से हम बहुत क्रिएटिव हैं, या बड़े ही नए डिज़ाइन बना रहे हैं, या बड़ा कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवोल्यूशन का यही मतलब होता है ना कि आप बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं, आप कोई बिल्कुल मार्केट को बदल के रख देंगे। तो इसके बाद उन्होंने अपने डिज़ाइन के बारे में बात की जो कि है स्लीक डिज़ाइन। अब फिर उन्होंने बात की कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना वो अपने डिज़ाइंस को बना रहे हैं, और स्लीक डिज़ाइन के साथ बना रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक उनका एक और पॉइंट आ गया जो था सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी और जो इको फ्रेंडली जो पॉइंट है ना, जैसे कि ये मैंने अलहदा से भी नोट डाउन किए हुए हैं। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स है, सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो हमें लोगों में हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इन पॉइंट्स की हमें सबसे ज़्यादा हेल्प होगी जब हम अपनी ब्रांड की विजुअल आइडेंटिटी डिज़ाइन कर रहे होंगे। अब देखें, इन चीज़ों से हमें लोगों का पता चल जाएगा। किस तरह से पता चलेगा, पहले हम वो देखते हैं फिर हम विजुअल आइडेंटिटी को देखेंगे। अब देखिए उन्होंने बता दिया कार ब्रांड है, इलेक्ट्रिक कार है, ये सारा कुछ उन्होंने बता दिया। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि यार अच्छा इलेक्ट्रिक कार ब्रांड्स के लोगोस किस तरह के होते हैं, किस टाइप का जो है ना वो उनमें ट्रेंड चल रहा है, उनके उनके डिज़ाइन में ट्रेंड चल रहा है। उससे भी पहले हम देखेंगे कि आखिर कार का जो लोगो बनता है उस किस तरह का बनता है। लाइक वो वर्ड मार्क में यूज हो रहा है, या उनका एक सिंबल होता है खाली, या उनका सिंबल भी होता है और एक वर्ड मार्क भी होता है, यानी कि कॉम्बिनेशन मार्क जो हमने कल करा था। तो मोस्टली मोस्टली अगर आप देखें तो हमेशा कार्स के ब्रांड का कॉम्बिनेशन मार्क ही बना होता है मोस्टली। डिपेंड करता है कि अब आप हो सकता है कि आप कोई ऐसा
कार ब्रांड ढूंढ भी लें जिसका सिर्फ वर्ड मार्क हो, लेकिन वर्ड मार्क तो मस्ट है और साथ में कम्बिनेशन मार्क भी होता है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो आप टोयोटा कार को देख लें, आप तो किसी भी कार का ब्रांड देख लें, फरारी देख लें, लैम्बोर्गिनी देख लें, कुछ भी देख लें, उनका एक वर्ड मार्क भी लिखा होता है, पूरा नाम लैम्बोर्गिनी, और एक उनका एक कार का आइकन होता है, एक सिंबल होता है, एक स्पेशल लोगो होता है जिससे उसकी पहचान हो जाती है। यानी कि ओवरऑल वो क्या है, वो एक तरह से क्वेश्चन मार्क बन रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यार उन्होंने जो है ना अपने बारे में क्या, एक वो रेवोल्यूशनरी स्टाइल में बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि यार अच्छा इस स्टाइल इस टाइप यार किस तरह की होती है इस टाइप में, यानी कि स्टाइल किस टाइप का बन रहा है गाड़ियों का, उनकी ओवरऑल विजुअल लुक क्या है गाड़ी। अब यदि हम सोर्स यूज करेंगे, अच्छा आप लोग वैसे आइडिया सर्च करने के लिए कौन से सोर्स यूज करते हैं, यानी कि आप कहाँ से सर्च कर रहे होते हैं? राफिक भाई ने पूछा है स्नीक के बिलिंग्स क्या है। देखिए स्नीक डिज़ाइन जो है ना वो आपको, चले मैं आपको दिखाई देता हूँ एग्जांपल्स के साथ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाय वर्ड शायद आपको पता ना चले। अच्छा आप लोग जब गूगल का जो है ना लोगो डिज़ाइन या कोई भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो मोस्टली आप लोग किस प्लेटफॉर्म से जो है ना आइडियाज़ या इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं? बताएं सारे, आप लिखें आप लोग कहाँ कहाँ पे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। बाकी सारे क्या खुद ही से खुद ही बना रहे हैं? आइडिया तो ऑब्वियसली यार हर चीज बनाने से पहले आप कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड देखते हैं। आप बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं चीजें? इंटरेस्टिंग। चलिए अच्छी बात है, इसका मतलब कि फ्री इंटरेस्ट और बिहार का नाम एटलीस्ट सबको पता तो है बेसिकली। तो देखिए सबसे जो आई थिंक डिज़ाइन के रिलेटेड जो आइडियाज़ देखने के लिए सबसे ऊपर जो चीज़ आ रही है ना वो इंटरेस्ट ही है, क्योंकि आपको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाते हैं यहाँ पे। आप गूगल में वो चीज़ें नहीं ढूंढ सकते, गूगल में मिल जाती है, लेकिन लाइक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पे सर्च करें लोगो डिज़ाइन, ठीक है, लोगो डिज़ाइन और अब अगर हमने यहाँ पे सर्च किया है लोगो डिज़ाइंस फॉर कार्स, तो हमें एक बड़े क्लीशे से, क्लीशे मतलब कि तो की चीज़ बड़ी आम सी बेसिक सी या इस तरह से वो ज़्यादा यूज़ हो जाती है ना, तो उससे कहते हैं क्लीशे, यानी कि जिसकी कोई खास बात नहीं रहती। अब आप ये देखें कि इन्होंने किया क्या हुआ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कार्स के ही डिज़ाइन, कार ही कार्स बना दी हुई है। अब इतनी कार्स बना दी हुई हैं, अगर अगर ये कार है बेसिक, बेशक इस कार के डिज़ाइन में और इसमें डिफरेंस है, लेकिन आपको इन दोनों को याद रखना मुश्किल है, क्योंकि खाली ये दोनों थोड़े इस तरह के बेशुमार डिज़ाइन बने हुए हैं। तो गूगल पे आप थ्योरेटिकल सर्च के लिए जा सकते हैं, वो गूगल पे बेस्ट है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन सर्च करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि यार गूगल पे आप जितना कम जो है ना वो करें वो बेटर है। आप अगर यही चीज़ यहाँ पे सर्च करें, उस तरह के रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें ये है कि ज़्यादातर आपको जो है ना बेहतरीन क्वालिटी के रिजल्ट आ करते हैं। आप देखें अभी ये, अगर आप इस डिज़ाइन को ही देखें, बेसिकली ये है तो कार की शेप है, लेकिन उसने उसे इतना एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाया है कि वो बिल्कुल एक यूनिक सिंबल बन रहा है। आप चेक कर रहे हैं बिल्कुल ही एक यूनिक चीज़ बन रही है, एक ओवरऑल उसमें एक फील है, उसमें एक बोर्ड है, वो एजेस है, पूरा एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाली इसमें फील आ रही है। अब इस देख अब ये चीज़ देखें, ओवरऑल वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट शेप बनी हुई है उसकी कार की, लेकिन ओवरऑल एक सिंपल भी बना रहा है जो कि यूनिक है, जो कि बेहतरीन है, जो कि यूज़ नहीं हुआ पहले। देखिए आप रेगुलर डिज़ाइन तो मिल ही जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको अदर डिज़ाइन जो है ना वो अच्छे मिलेंगे। अब आप अगर देखें ये तमाम वो
जो है ना वो लोगोज है जो कि बड़ी कंपनीज के लोगोज है। आपको इसमें मेरा नहीं ख्याल कहीं पे भी जो है ना कार का डिजाइन बना हुआ मिलेगा। ये ऑडी का सिंबल है, ये लैम्बोर्गिनी का है, ये जैगवार है, ये मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू, ये सारे बने हुए हैं। लेकिन आप अगर देखें तो इनमें उस तरह की एज सच कोई भी चीज़ नहीं है कि आप कहें कि कार का टायर लगा दिया, ये कार की शेप लगा दी है। तो आपको जो है ना डिज़ाइन बनाते हुए ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा कि यार आखिर कार बनानी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि कार ही हम बना दें। आप कुछ और बनाएं, कोई और ऐसा सिंबल बनाएं या उसके अल्फ़ाबेट को भी इस तरह से डिज़ाइन करें कि जो उनकी फील को जो है ना या उनके नेम को रिप्रेजेंट करे बड़े अच्छे तरीके के साथ। तो आपने इस तरह से जो है ना वो चेक कर लेना है कि कार ब्रांड्स में किस किस टाइप के डिज़ाइंस बन रहे हैं, वो किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने रिसर्च करनी है, अच्छी खासी रिसर्च करें। कोई इसमें ये नहीं है कि आपने 5 मिनट 10 मिनट करनी है। आप जितना आपको लगता है कि मुझे यार वो आइडियाज चाहिए, जितना आप चाहते हैं आप उतना देखें। इजीली आप सारी चीज़ें पे देखें। फिर उसके बाद वो बता रहा होता है कि स्लीक डिज़ाइन है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। अब लेट्स से कि हम यहाँ चेक करें स्लीक डिज़ाइन के नाम से। हम देखते हैं कि यार स्लीक डिज़ाइन हमने लिखा है तो किस टाइप के डिज़ाइन आ रहे हैं। अब जब आप ये सारे डिज़ाइंस देखते हैं तो आपको आपके माइंड में एक ओवरऑल एक फील जनरेट हो जाती है, कि सांस जनरेट हो जाता है कि अच्छा यार ये इस टाइप की चीज़ें हैं। दैट्स से कि अगर यही हम देखते हैं तो आपको पता चल जाता है यार कि बड़ा एक फ्यूचरिस्टिक स्टाइल है, बड़ा मिनिमल सा क्लीन सी चीज़ें हैं। अब ओवरऑल इसके आगे एक्सटेंड करें, आप जितना चाहे उतना देखें, इसमें बेशुमार इंस्पिरेशन मिल जाती हैं आपको। आप इन सब से आइडिया ले सकते हैं कि यार अच्छा इस तरह की चीज़ें हैं, ये स्टाइल है। अब देखें, अब ये देखें, अब इस ये जो डिज़ाइन ऊपर बना हुआ है इसकी फील और ये जो चीज़ें हम स्लेक डिज़ाइन देख रहे हैं इनकी फील सेम है। को ये भी देखना आना चाहिए कि यार अच्छा ये डिज़ाइन बना हुआ है क्या इन दोनों की फील सेम है। अब हमने उस स्लेक डिज़ाइन की तस्वीरें तो देख ली, लेकिन अब आपसे वो बन नहीं रहा, तो ये भी तो एक मसला है ना। आपने अब ये भी देखना है कि जो डिज़ाइन हम बनाएंगे उसमें उस तरह की फील भी आए, दिखने में वो उस तरह का ये भी। अब ये देखें, इसमें क्या चीज़ है, एक्स ही तो लिखा हुआ है। तो एक्स तो हम कई दफ़ा लिखते हैं, बेशुमार टाइप्स का एक्स लिख लेते हैं, लेकिन इस वाले एक्स के डिज़ाइन में एक फील बनी हुई है, एक स्टाइल है उसने एक बनाया है कि जो कि प्रॉपर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसने किया क्या है, देखिए डिज़ाइन में जो है ना बिल्कुल सटल से चेंजेस, बिल्कुल मिनिमल, आप यूं कह लें कि हल्के फुल्के चेंजेस भी जो है ना आपके ओवरऑल डिज़ाइन की फील को चेंज करके रख देते हैं। अब जैसे मैंने कल वो आपको रेक्टेंगल्स वाली जो है ना मिसाल दी थी, एक के कोने जो है ना हार्ड थे और एक के कोने राउंड थे। अब सिर्फ डिफरेंस उसमें यही था कि कोने राउंड थे और कोने एक के हार्ड थे। लेकिन उसी की बना बना पे जो ना जो हार्ड कोने वाला रेक्टेंगल है उसकी फील हार्ड हो जाती है, वो बोल्ड हो जाता है, वो जो है ना पावर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर। और अगर उसके कोने सॉफ्ट हो जाएं तो वो एक सॉफ्ट सी चीज़ बन जाती है, आप उसे किसी भी सॉफ्ट से डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से उसने बेसिकली किया क्या है, उसने जो एक्स के जो लोअर पार्ट्स है उनको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में रखा है और ऊपर वाले भी स्ट्रेट लाइन में है। बिल्कुल एक मिनिमल सी एक उतनी स्पेस उसने इन दोनों के दरमियान रखी है कि जो कि एक फील जनरेट कर रही होती है। अब उसने इन दो कोनों को जो है ना वो डिफरेंट किया है थोड़ा सा, मतलब कि आगे से कर्व किया है। ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो एक बड़ी अच्छी सी एक वाइब बना के दे रहा है आपको, जो कि बिल्कुल उससे मैच करती है जो हमारा की ब्रीफ है। आप इस तरह से देखें, बेशुमार डिजाइन होते हैं जो कि बहुत ही क्रिएटिवली डिजाइन किए गए होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ना कि हमारे पास जो है ना ब्रीफ आया, हमने पहले इसको एनालाइज भी किया, फिर हमने देखा कि यार उसको जो है ना किस तरह से इसमें अलग अलग करना है और इस पर रिसर्च कैसे करनी है। That- मेरी आवाज आ रही है सबको? और समझ भी आ रही है सबको?
जो पूछ रहे हैं कि आप कौन सी रिकमेंड करते हैं, तो ये शाम भाई ने ऊपर लिखे हैं 34 बियॉन्ड पिंटरेस्ट ड्रिबल इंस्टाग्राम, बेसिकली यही यही सबसे बेस्ट है। देखिए डिज़ाइन बनाने से पहले हमेशा हमें देखना पड़ता है कि यार आखिर डिज़ाइन बन रहा है क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है। अब एज सच क्योंकि हमारे पास जो ब्रीफ आया था वो इस स्टाइल में था कि उसमें ये चीज़ें नहीं लिखी हुई थी कि यार मुझे लोगों का कलर ये चाहिए। अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस और भी निकल के आते हैं कि यार आखिर इसमें तो उसने ना कलर का बताया, ना उसने ये बताया कि जो ना होगा लोगों का स्टाइल क्या होगा, या इस टाइप का हमें लोगो चाहिए या ये चीज़ हमें चाहिए। तो अगर आप ब्रीफ को ध्यान से देखें तो ये सारी चीज़ें उसने उसमें बताई हैं एक्चुअली। अब वो उसने किस तरह से बताई हैं, वो उसने बताई इसी तरह से हैं जब आपने देखा कि स्लीक डिज़ाइन है और आपको पता चल गया जी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, और आपको ये भी पता चल गया जी कार का ब्रांड है और जो है ना इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो आपने जब उस इन चीज़ों के रिलेटेड रिसर्च की है, आपने देखा उनके डिज़ाइंस को, बेसिकली आप ये भी क्लाइंट से पूछ सकते हैं। बस एक दफ़ा आप यूँ कह लें कि पक्का करने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि आपकी कोई कलर प्रेफरेंस तो नहीं है या कोई आपकी डिज़ाइन प्रेफरेंस हो जो आप चाहते हैं कि यार ये यूज़ हो डिज़ाइन करने से पहले, शुरू करने से पहले, तो आप उनसे पूछ सकते हैं ये चीज़। अगर वो कहें कि नहीं हमारा ब्रीफ यही है, हम जो है ना क्रिएटिव वर्क, अक्सर क्लाइंट कह देते हैं कि हम क्रिएटिविटी सारी आप पे छोड़ते हैं, आप किस तरह से इसे डिज़ाइन करते हैं, आप तो सारा काम आपका है। तब आप जो है ना फिर इन चीज़ों को देखते हैं, आप देखते हैं कि यार ओवरऑल अच्छा इस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ये कलर्स इनके यूज़ हो रहे हैं, ये ट्रेंडिंग कलर्स हैं, ये एक पैलेट है, तो आप उसमें से कलर्स निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रहा है मूड बोर्ड। फोर्टी क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि अगर क्लाइंट ने नहीं बताया हुआ कलर का, तो फिर हम खुद ही रिकमेंड करते हैं, पहले पूछे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? यार क्वेश्चन नहीं करेंगे तो भैया आप कैसे पता चलेगा यार। आप जो ना काउंटर नहीं सोचते, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना आप बस सुन ही जा रहे हैं, इस तरह नहीं आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे जो आप। देखिए हमेशा अगले की बात पे ना काउंटर, हाँ ये नहीं है कि काउंटर का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी हमें बोल दें, लेकिन आप कुछ ना कुछ सोचे कि यार अगर ये है तो इस तरह क्यों नहीं है, इस तरह है तो इस तरह क्यों नहीं है। आप लोग वो क्यों नहीं सोच रहे? सर एक और बात, ये कभी क्लाइंट को बहुत जल्दी चाहिए होता है लोगों, जी आप जी कह रहे हैं ना अच्छी का बनाइएगा, जी जी। बस टाइम ही ना हो इतना फिर। आप आपका इकरा, आप पता बात क्या है, देखिए कि बात ये है कि डिपेंड करता है अब आपके पास क्लाइंट कौन से हैं। मींस के हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं, जो हमारी मेजर मार्केट के क्लाइंट्स हैं, वो इसी तरह से कर रहे होते हैं। वो शाम को कहते हैं जी मैंने आपको ब्रीफ भेजा है, सुबह मुझे प्लीज़ जल्दी से बना के दे दें। तो इस तरह के लोगों का ऑब्वियस सी बात है बजट भी उतना नहीं होता कि आप कहें कि यार अच्छा खासा वो बजट दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं होती, ऐसी है। और जब उनका इतना बजट नहीं है तो देखिए हमेशा जो है ना अपने स्किल को एम बस एम यूज ना करके अगले को अपना आप ना खपाए ना, उतना यूज करें जितना वो बंदा आपको वैल्यू पे कर रहा है। ठीक है, आई नो कि अभी आप लोग स्टार्टिंग पे हैं, आप लोगों को कोई भी क्लाइंट मिलता है, ये नहीं कहूँगा कि आप छोटा क्लाइंट से मिस कर दें। आप लोग अभी स्टार्टिंग पे, अभी लर्निंग फेज पे हैं, आप लोग ज़रूर उसे जो है ना ग्रैब करें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो आपको $5 दे रहा है तो अब मैक्सिमम आप उसे $10 की मेहनत का काम करके दें। वो क्यों $10 की करके दें? क्योंकि आपका जब काम है वो आपको रिप्रेजेंट करता है कहीं पे भी, आपके पोर्टफोलियो में वो हमेशा ऐड ही रहेगा। जब भी आपका वो डिज़ाइन कहीं देखा जाएगा तो आपने उससे ज़्यादा काम तो करना है जितना वो पे कर रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करना कि आप, जाहिर सी बात है अगर बंदा आपको 5 दे रहा है तो आप ये इतने ज़्यादा डिटेल स्टेप्स ये तो नहीं करेंगे ना। ये तो फिर आप जो ना अपने आप से ज्यादती करेंगे एक हिसाब से। तो हमेशा डिज़ाइनर जो है ना वो
इस चीज़ को देख लेता है कि यार अच्छा क्लाइंट मुझसे ये चीज़ जो है ना मांग रहा है और ये मुझे पे कर रहा है और ये उसका टाइम टेबल है, और उस हिसाब से आप डिज़ाइन करते हैं। लेकिन जो क्लाइंट्स आपको अच्छा पे कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो क्लाइंट्स आपको टाइम भी अच्छा देंगे। उन्हें पता होता है कि यार ये चीज़ें टाइम लेती हैं, रिसर्च होनी होती है पीछे बाकायदा, फिर देखना होता है कि यार किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, और हमाद भाई का क्वेश्चन था कि आई होप कि मेरा आपको आंसर आगे होगा। यस सर, और कलर का भी बता दें। जी जी, कलर, कलर का क्वेश्चन था कि अब इसमें से हम कलर कैसे ढूंढेंगे, यही था ना। Yes. ये हम आगे ढूंढेंगे, आप टेंशन ना लें। हमाद इकबाल, ये कौन से टाइप का लोगो है होगा फिर। देखिए हमाद भाई, अगर हमने, आपने ब्रीफ से आंसर देखा है तो वो आपको पता होगा उसने कोई भी टाइप मेंशन नहीं की। तो अब आप किस तरह से देखेंगे। देखें, बात यह है कि आपने 7 टाइप्स बनी है, मुझे पता है आपने ये गल वो देखी है, वो आपके माइंड में है कि यार अब इस उन टाइप्स में से हमने कुछ चूज करना है, वो क्लाइंट ने तो वो बताया ही नहीं है। अब आपने करना क्या है कि आपको रिसर्च के लिए, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता होगा कि कार्स के लिए जो लोगोस बनाए जाते हैं, आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि उनके लिए एक सिंबल भी चाहिए होता है हमें, और एक हमें वर्ड मार्क चाहिए होता है। तो ये चीज़ें तो दोनों आ गई ना हमारे पास, इतना तो सबको इजीली पता चल जाता है जब आप रिसर्च करेंगे कि यार अच्छा इस मार्केट में क्या हो रहा है। जब मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री है तो आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे, तो इसका क्या मतलब था कि आप लोग सिर्फ क्या रिसर्च करेंगे, आप लोग यही रिसर्च करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्रीज के जो डिज़ाइन होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उनके लोगो किस तरह से होते हैं या उनका वर्ड मार्क किस तरह से होता है, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अब देखिए लोगो में भी ना कुछ चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइमरी लोगो, एक होता है सेकेंडरी लोगो, और एक होता है लोगो मार्क। समझ रहे हैं आप लोग। अब इनको डिवाइड क्यों किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि मैं आपको भी दिखाई देता हूँ एक दो अगर मुझे मिल गया तो। लो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखें, अब ये जो ओवरऑल है ना, ये है हमारा प्राइमरी लोगो। अब प्राइमरी लोगो में क्या सीन हमने किया हुआ है, हमने ये किया हुआ है कि एक तो पूरा ब्रांड का नेम भी है, और एक हमारा वो जो एक आइकन सा जो यूज होगा वो भी इसमें मौजूद है, यानी कि ओवरऑल प्रॉपर ब्रांड नेम भी मौजूद है और हमारा आइकन भी मौजूद है। ठीक है। अब ये जो है क्योंकि आप इसे देखिए तो ये एक अच्छा खासा बड़ा नाम है, और लेट से कि हमने किसी छोटी जगह पे इसको यूज करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके ब्रांड की रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैंने आपको कल भी बताया था जब हम टाइप्स पढ़ रहे थे कि आप उनसे पूछते हैं कि यार आपका लोगो यूज कहाँ कहाँ पे आता है, कि यार सर हमारा लोगो जो है वो हमारे स्टोर के ऊपर शो होगा, हमारे जो पॉपकॉर्न की पैकेजिंग होगी उसके ऊपर शो होगा। तो आप लोग उनसे सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, जब सारा कुछ डिटेल में पूछ लेते हैं कि आप कहाँ पे यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, वेबसाइट है या क्या चीज़ें हैं। तो जब वो सारा कुछ बता देते हैं फिर आप एक फैसला कर लेते हैं, इनसे डिस्कस कर लेते हैं कि सर आपके लिए एक प्राइमरी लोगो बनेगा, एक जो है ना ये चीज़ें बनेगी। अब होता ये है कि क्योंकि ये प्राइमरी लोगो है, ये अच्छा खासा एक बड़ा साइज है इसका। अब हम इसको अगर छोटे साइज में लेके जाएं तो ये जो है ना अपनी वैल्यू खो देता है, अपना वो शो नहीं करवा पा रहा होता, अक्सर लोग इसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब अगर हम इसे छोटा कर दें, एक तो हमारे करेक्टर के ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये गुम हो जाएंगे, और दूसरा चांसेस है कि ये जो दा है वो भी गुम हो जाए, और ओवरऑल भी ये एक वर्ड बहुत बड़ा है, इसे अच्छी खासी स्पेस चाहिए डिज़ाइन में। ठीक है। हमने ये भी देखना कि जब वो चीज़ डिज़ाइन में कहीं पे यूज़ हो रही होगी तो वो इतनी स्पेस ना ले ले कि यार बंदा कहेगा यार सारी स्पेस तो इसने ले ली है, तो बाकी डिज़ाइन कहाँ पे आएगा। अब देखिए स्पेस ज़्यादा ना ले, इस चीज़ का हमने ख्याल क्यों करना है, क्योंकि जब हमने उनसे पूछा अब उन्होंने बताया कि यार हमारा जो लोगो है वो एक तरह से लेट से कि एक पैकेजिंग पे भी आएगा। तो आप जो है ना पैकिंग पे आएगा, या यूँ कह लें कि एक तरह किसी वेबसाइट पे आएगा या किसी और चीज़ पे आएगा। तो आप उस हिसाब से लोग इसको जो है ना डिवाइड कर लेते हैं, एक प्राइमरी मार्क में, एक लोगो सेकेंडरी लोगो में, और एक लोगो मार्क में। अब इनका बेसिक मकसद, सबसे बेसिक मकसद सिर्फ यही होता है इसकी, और कोई रीज़न नहीं है सिवाय इसके कि आप जो है ना छोटे से छोटे स्केल पे भी ये चीज़ को यूज़ कर सकें। अब लेट्स से कि हमारे पास जो है ना सिर्फ यही मार्क हो, अगर अगर ये जो आप सिंबल देख रही हैं पॉप कौन लोगो, अगर यही अगर हमारे पास हो और हमने इसकी जो है ना एक डीपी लगानी हो, तो ये इतना बड़ा नाम अगर हम इसकी डीपी लगा भी दें
लेट्स से उस इस ब्रांड का एक इंस्टाग्राम पेज है या कोई फेसबुक पेज है या एनीथिंग एल्स के इस साइज में से चीज़ चाहिए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो, कि उसे इस साइज में चीज़ चाहिए। अब इस में अगर ये नाम लें तो ये वाला नाम भी गायब हो जाएगा और ये चीज़ भी साफ सही से नज़र नहीं आएगी कि आखिर इसमें हो रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हम ये चीज़ लगा दें, सिर्फ ये बेस्ट, ये इजीली यहाँ पे विजिट और आपको पता चल जाएगा कि यार अच्छा ये चीज़ जो ना एक पॉपकॉर्न बना हुआ है जो कि पॉपकॉर्न खा रहा है, एक फ्रेंडली सी ब्रांड कम्युनिटी भी चल रहा है, क्योंकि उसकी रीच पहले में की गई है कि जो ब्रांड की रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा इसका और कोई मकसद नहीं होता। और इसी तरह से हमने ये देखना है कि यार जो हमारा कार्स का जो हमारा बिजनेस है, अब उसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अब क्योंकि कार्स के बिजनेस में हमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको एक ठीक है, फिरारी देख लें या लैम्बोर्गिनी देख लें तो उनके आगे फ्रंट पे उनका लोगो भी लगा हुआ है और उनके साथ जो ना उनका नेम भी वर्ड मार्क के थ्रू भी लिखा गया होता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि यार मुझे एक आई लोगो भी चाहिए और मुझे एक वर्ड मार्क भी चाहिए। से रिलेटेड सर्च की कि यार इस इंडस्ट्री में आखिर क्या हो रहा है, किस तरह के डिज़ाइन बन रहे हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, क्या चीज़ें चल रही हैं। ऑब्वियसली आप क्लाइंट से पूछ सकते हैं, लेकिन एक एक बात है कि आप जो ना खुद भी इस चीज़ को कर सकते हैं, रिसर्च करेंगे चल जाता। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्वेश्चन था राफी भाई का, कि राफी भाई ने भी कुछ क्वेश्चन पूछा था आई थिंक। सर फिर हमें उन्हें 3 सैंपल्स बना के देने होंगे, 3 लोगों बना के देने होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी भी, वर्ड मार्क भी। देखिए ये हर किसी के केस में नहीं होता, जिस केस में होता है ऑब्वियसली उस चीज़ को चाहिए। जो बंदा आपको पे कर रहा है कि मुझे जो ना ये चीज़ें चाहिए, ऑब्वियसली वो पे कर रहा है, तो इसमें आपको तो कोई इशू नहीं होता डिज़ाइन करने में। क्या ख्याल है? ऐसा नहीं है कि मतलब आपको, आपने हर बंदे को जो है ना उसने $5 दे दिए हैं तो आपने उसको भी जो है ना 3-3 लोगों बना के दिए हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल ना समझे। अब जैसे ये व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है, तो ये व्हाट्सएप के अलावा स्वाई उसके नेम को सिंपल फॉन्ट में उसका नेम लिखा हुआ है। अब लैम्बोर्गिनी का नेम जो लिखा हुआ है वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो सिंपल सिर्फ टेक्स्ट फॉन्ट नहीं है, वो डिज़ाइन किया गया बाकायदा उसका, बेशक उसके नाम को ही लिखा गया है। एक चीज़ होती है सिंपल आप फ़ॉन्ट को ही सिलेक्ट कर लें और उसके नीचे उसका नाम लगा दें, और एक चीज़ होती है कि आप जो है ना उसके फ़ॉन्ट को भी डिज़ाइन करते हैं। अब व्हाट्सएप में सिर्फ उन्होंने उसका आइकन डिज़ाइन किया गया है, बाकी जो है ना वो सिर्फ वो एक फ़ॉन्ट है। अब आप ये लोगो अगर देखें तो ये सिर्फ एक आइकन है। अब ये क्यों इस तरह से, क्योंकि उस ब्रांड की रिक्वायरमेंट ही बस यहाँ तक थी कि उन्हें बस एक ना एक लोगो मार्क ही चाहिए था। अब उसके साथ सिर्फ एक फ़ॉन्ट में लिखा गया सिंपली उसका नेम है, ठीक है, कोई भी इसमें वो ज़्यादा नहीं किया गया, ना इसमें प्राइमरी बनाया गया, ना सेकेंडरी, ना लोगो मार्क। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका जो वो ब्रांड है वो डिमांड क्या कर रहा है। अब इसके अलावा एक और भी एग्जांपल अगर यहीं पे मुझे मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। आप ये भी देख सकते हैं, अब जैसे कि ये एग्जांपल है, अभी सेरेन मोर्फ जो ना एक ब्रांड है, तो इनका जो ना, अब चले ब्रीफ में आप ब्रांड पे तो आप डिज़ाइन को देखें कि एक तो लोगो मार्क है, ठीक है, जो कि, सॉरी लोगो मार्क कह रहा हूँ, एक टाइप फेस है उनका, और एक उनका लोगो मार्क ये ऊपर वाला जो कि आगे भी है, जो कि ये है। अब जिस तरह की आपके ब्रांड की रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से जो है ना इस चीज़ को यूज़ किया जाएगा। अब उन्होंने इसे किस तरह से यूज़ किया, अब अगर आप यहाँ देखिए, वो जो छोटा आइकन था, अब उन्हें एक चीज़ चाहिए थी जो कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आप उसे देख भी सकते हैं, आप उसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये फ़ॉन्ट नेम लिख देते तो वो तो पढ़ा भी नहीं जाना था, आप पढ़ भी नहीं पाते कि आखिर यार ये लिखा क्या होगा।
अब वो ब्रांड करे वो करेगा ताकि आपको दोनों चीजें याद हो। ये टोटली चीज जो है ना डिपेंड करती है कि आपकी क्लाइंट चाह क्या रहा है। अब जैसे ये चीज है, अब यहाँ पे एक इसका जो है ना वर्ड मार्क डिजाइन किया गया है, ये बकायदा फॉन्ट नहीं है, ये डिजाइन किया गया है, यानी इस तरह से बनाया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात, यानी कि टाइप नहीं किया गया फॉन्ट, कस्टम फॉन्ट आपसे कह लें कि बनाया गया हाथ से इलस्ट्रेट किया गया है। अब ये चीज जो है ना बिल्कुल उसी में चली जाएगी कि आपने जैसे एक लैम्बोर्गिनी का वो फोन जो है ना वो डिजाइन किया है और उसका आइकन भी अलहदा से डिजाइन किया है। अब वो क्लाइंट की दो रिक्वायरमेंट्स तो दोनों को जो है ना पूरा किया गया है। अब आपने उन क्लाइंट से बस ये पूछना है यार आपके जो डिजाइन है वो कहाँ कहाँ पे यूज है, फिर आपने कहना है कि अच्छा यार आपका अगर यूज यहाँ पे है तो आपको ये चीजें चाहिए होंगी। वो कहेगा जी मुझे ये चीजें चाहिए, या अगर वो कहता है नहीं भी चाहिए तो आपने फिर उसे वो दे देना जो वो मांग रहा है। देखिए ये जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से जब हमें एक क्लाइंट आता है तो अपना ट्रीट करते हैं कि हम इसे कहते हैं कि यार आपको ये चीज़ें चाहिए, ये इन चीज़ों की आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लेट से क्लाइंट इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे हमें ये चीज़ें चाहिए, तो आप उसे ज़्यादा नहीं वो कह सकते कि यार नहीं सर ये करें, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। ये तो होती है ना क्लाइंट डीलिंग। अब आपने क्लाइंट डीलिंग को डिज़ाइनिंग को मिक्स नहीं करना, ठीक है। मतलब कि आपने जैसे कहते हैं ना कि आगे से नहीं बोलना क्लाइंट के कि नहीं तू ऐड करवाएंगे तो मैं कराएंगे, ऐसे नहीं है। ये तो एक डिज़ाइन प्रोसेस है कि आपने जो पहले देखना है वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से सोचना है। आपने सोचना है कि यार ये रूल्स है, इन रूल्स के हिसाब से ये चीज़ें बनती है। आपने अपने क्लाइंट्स से डिस्कस करना है। अगर वो कहता है जी यार आपकी बात ठीक है कि ये चीज़ें बना दें तो ये बजट है, आप ना उसे बना देते हैं। अगर वो कहता है नहीं सर मुझे वो मैं देख लूंगा कोई मसला नहीं, आप बस मुझे फोन लिख दें, फोन डिजाइन कर दे, मुझे आइकन की जरूरत नहीं है, मैं फोन यूज करूंगा अपने जो इस पे, वो आप तब उसे फिर वही देते हैं। और ये वो क्लाइंट्स हैं जो कि बेसिकली अभी हमारे लोअर मार्केट क्लाइंट्स हैं। अगर आप प्रोफेशनली क्लाइंट्स के साथ काम करें तो ऐसा आपको कभी देखेंगे और आपके पास आपकी प्रोफाइल में। सर मेरा क्वेश्चन है, ब्रीफ हमें समझ आ गई, हमने सर्च भी कर ली, हमने कुछ सैंपल हमने सर्च भी कर ली, हमने सैंपल भी बना दिए, तो हमने अच्छे सैंपल बनाए हुए हैं एस का ना स्ट्रीक का। इस तरह के सैंपल्स बनाने के पहले उन पर वर्क करके मोकअप्स लगा के सैंपल्स दिखाने होते हैं क्लाइंट को, या पहले हम जो हमने पेज पर सैंपल्स बना लिए हैं वो हम पहले उन्हें सेंड कर दें ताकि हमें और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, या हमें पूरा देखिए प्रॉपर मोकअप करके देना पड़ता है? देखिए पता क्या है, इस चीज़ के रिलेटेड हर बंदे का ना अपना एक प्रोसेस होता है। हर बंदे ने अपना एक डिफाइंड प्रोसेस किया होता है कि यार ये मेरा प्रोसेस है। अब चले आपने पूछ लिया तो मैं आपको मेरा प्रोसेस वो बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो मेरा प्रोसेस ये है बेसिकली, ये कुछ डिज़ाइनर्स ने ब्लॉग्स वगैरह लिखे होते हैं कि इस तरह से हर चीज़ के रिलेटेड ना आपको कुछ अब ये देखें हाउ टू डिजाइन। अब आप जो ना इसको ब्लॉग्स की डिफरेंट वेबसाइट्स है जैसे मीडियम है या और बहुत सी रैंडम वेबसाइट्स हैं, आप जो ना लेट से मीडियम पे देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप जो ना इस तरह का लिखें, मीडियम का पेज ये है, चलें इस पे देख लेते हैं ये वाला। अब आप इस तरह की चीज़ों का खुद खुद स्टडी भी कर सकती हैं। आप ये बेशुमार लोगों ने जो ना हर हर जगह पे ब्लॉग्स लिखे होते हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ती हैं कि यार अच्छा लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से जो है ना वो लोग अपना काम प्रेजेंट करते हैं, या किस तरह से आप कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट अ क्लाइंट। बेसिकली ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो तो मैं बता दूंगा आपको कि मेरा प्रोसेस क्या है, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप सही से कहते हैं ना कि छांटी आके रिसर्च नहीं ना करते खुद, तो आपको चीज़ें समझ नहीं आती। आपको नहीं पता चल रहा होता कि यार अच्छा ये करना है। आप जब सर्च करेंगे हर बंदे को देखेंगे यार
कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से अपनी करता हूँ कि जब डिज़ाइन ब्रीफ मेरे पास आता है, तो सबसे पहले तो मैं अपने जो बेसिक क्वेश्चन जो सारा कुछ होता है वो जब मैं डिटेल्स वगैरह सारी क्लियर कर लेता हूँ, सारा कुछ समझ आ जाता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मैं उनके लिए ना मूड बोर्ड बनाता हूँ। अब मूड बोर्ड क्या होता है वो अब आगे हमने अभी पढ़ना था, तो लेकिन चलें ये देख लेते हैं। बेसिकली ये चीज़ होती है मूड बोर्ड। लाइक आप जो है ना एक छोटे से स्क्वायर में या किसी भी शेप में जो है ना कुछ इमेजेस जो है ना पुट करते हैं, और ये इमेजेस इसी तरह से रैंडम इमेजेस नहीं होती है, ये इमेज होती हैं बकायदा। आप जब रिसर्च करते हो चीज़ के ऊपर, तो साथ साथ आप उन इमेजेस को सेव कर रहे होते हैं। जैसे एक फाइल दिखाऊं तो मैंने बेशुमार चीज़ें सेव की हुई हैं, बेशुमार डिज़ाइन जो है ना वो मैंने सेव किए हुए हैं। लाइक तो सर आप करो। समटाइम्स आप के लिए जी सॉरी मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। अब आ रही है? सर ये जो हाँ बारी आपका मूड बोर्ड है, ये मूड बोर्ड जो है, ये पजल पीस और कैरोसेल से रिलेटेड है? जी बोलिए अभी आ रही है। मैं ये पूछ रही हूँ, ये पजल जो के आप रिलेटेड है। नहीं नहीं, ये जो आप मूड बोर्ड कह रहे हैं, ये जो है कैरोसेल या पजल शीट से रिलेट करता है? नहीं नहीं, कैरोसेल तो वो और चीज़ है, वो तो इंस्टाग्राम पे जब आप पोस्ट करते हैं उनमें बीच पे लाइन्स ना नजर आए, वो चीज़ है ना कैरोसेल तो। और देखिए मोबाइल का क्लाइंट के बेस, ठीक है, और भी जी क्वेश्चंस सर, के मेरा लिए। क्वेश्चन ये है कि कभी ये बात हो रही थी तो मैं अपना क्वेश्चन नहीं बता सकी, मेरी ना आवाज़ ही नहीं जी जा जी, रही थी। कोई बात हमने अपनी अगर मतलब अपनी प्रोफाइल पोर्टफोलियो हमें शो करवाना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, तो हमें अपना जो नेम का लोगो है वो किस नेम पर करना चाहिए? कोई और वर्ड, कोई अट्रैक्टिव वर्ड्स हो, और उनका स्टाइल क्या हो? थोड़ा सा गाइड कर दें। ठीक हो गया। चले आज आज हम ये भी डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब एक रेगुलर डिस्कशन। अच्छा ओवरऑल हमारे आज के टॉपिक के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, ताकि फिर हम इसे क्लोज करते हैं। अगर आज के टॉपिक के रिलेटेड है कोई। जी प्लीज सर, आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, अच्छे से समझ आती है, हमने कुछ चलिए नहीं करना है। अच्छी बात।